हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफ़ा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। तो लोगों का मिजाज हो गया है, नए नए खतीब को बुलाओ, नया नया मजा लो। तकरीर मजा लेने के लिए नहीं की जाती है। चक्कर में लगे हुए हैं कि उजड़ी पे फातिहा लगती कि नहीं लगती। बेटा जनवरी फरवरी शांति से बैठो, दुआ कर देंगे, हफ्तों में जवान हो जाएगा। मोहम्मद मुस्तफा अफजल है यूं सारे रसूलों में। मोहम्मद मुस्तफा अफजल है यूं सारे रसूलों में, जैसे होता है गुलाब अफजल जमाने भर के फूलों में। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, हमारे हजरत अल्लामा कारी नूरुल हक साहब क़िबला। शुक्र है हमारे मस्जिद मदरसे के अराकीनों मिंबरान ने अपने मदरसे के असातिज़े को इस जलसे में ऐसे लिबास दिया है कि पहचानना नहीं पड़ेगा कि उस्ताद कौन है। अल्लाह का शुक्र है। ये सब सरकार पीर बाबा बहाउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का फैजान है। उनका निगाहे करम है कि शफीकुल्लाह कई साल से आ रहा है। नहीं तो आजकल तो लोगों का मिजाज हो गया है, नए नए खतीब को बुलाओ, नया नया मजा लो। तकरीर मजा लेने के लिए नहीं की जाती है। तकरीर हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए की जाती है। हमारी जिंदगी में इनकलाब आए। अभी आपको मालूम है एक बहुत बड़े खतीब मुनाजिर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकराना जो राजस्थान में अजमेर शरीफ के करीब है, वहां से चल के आपके दरगाह डांगा में आ चुके हैं और आराम फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह तकरीर सुनिएगा तो आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। बिगड़ी हुई कौम की तकदीर बदलना हो, बिगड़े हुए इंसान को इंसान बनाना हो, एक मुसलमान को अपने नबी की मोहब्बत से करीब करना हो, तो अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला की तकरीर बहुत ही जामे माने होती है। हजरत थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे, आप उनके बयानात भी सुनेंगे। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप हजरात थोड़ी देर इस शफीकुल्लाह की भी तकरीर सुन ले। चूंकि मैं अपनी मेहनत से तकरीर नहीं बोलता, मैं जो तकरीर बोलता हूं ये सरकार बहाउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का फैजान बोलता है। बुलाते वो है तो तकरीर भी वही कराते हैं। वो नहीं बुलाएंगे तो तकरीर कराएगा कौन? चूंकि मोहम्मद मुस्तफा अफजल है यूं सारे रसूलों में, जैसे होता है गुलाब अफजल जमाने भर के फूलों में। और जिसे सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, मुफ्ती साहब का तवज्जो चाहूंगा, जिसे सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, वो लाख करे सजदा गुनाह माफ नहीं। और दिल में बुग़्ज़े अबू बकर, बदन पे हज का लिबास। दिल में बुग़्ज़े अबू बकर, बदन पे हज का लिबास। ये तेरे नसीब का चक्कर है, कोई तवाफ नहीं। और मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फर्क है ऐ उमर, मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फर्क है ऐ उमर। मैं तेरे नाम पे मरता हूं, वो तेरे नाम से मरता है। अगर जिंदा है तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह ने जबान दी है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। जो बोलना जानता है वही अपने रब की पाकी बयान करे। जिसको सवाब की जरूरत है वो दोनों हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। पाप को बख्शवाने की नीयत से लहरा के बोले सुभान अल्लाह। और जोर से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मुझ में दुश्मन में ये फर्क है ऐ उमर, मैं तेरे नाम पे मरता हूं, वो तेरे नाम से मरते हैं, वो तेरे नाम से मरता है।
और ना फूल मारेंगे ना कली मारेंगे, ना फूल मारेंगे ना कली मारेंगे, ना इमाम मारेंगे ना वली मारेंगे। जिसके दिल में हो बुग़्ज़े सहाबा, उसे उमर के दुर्रे से आली मारेंगे। अल्लामा नूरुल हक साहब, आप टेंशन में मत बैठिए, आपका जो काम है कीजिए। मदरसा चलाना ये तो मुस्तफा का काम है। चंदा जो आना होगा वो आके रहेगा, चूंकि ये चंदा आपकी मोहब्बत में लोग नहीं दे रहे हैं, ये मुस्तफा की मोहब्बत में दे रहे हैं, अपने माँ बाप को बख्शवाने की नीयत से दे रहे हैं। सरकार बहाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के फैज लेने के लिए लोग दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जिसे जितना फैज मिलेगा, आपके दामन इतने भर जाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह के महबूब का करम होगा, उससे ज्यादा नजराने मदरसा बहाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह में आ जाए। सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं, तैयार हैं? जरा जितने लोग सुनना चाहते हैं वो जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आगे वाले चुप हो जाए, पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदा तो है। गोश्त खाए हैं कि नहीं? कितना कुंटल गोश्त खत्म हो गया। ये इनकी क्या मेहनत है, ये तो फैजाने सरकार है। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से, और जोर से। पीछे वाले भी अपने माँ बाप के नाम पे बोल दे माशाअल्लाह। मैं तकरीबन 3-4-5 साल से तो वही रहा हूं, 5 साल करीब करीब हो ही गए हैं। 5 साल में मैंने देखा है कि आपके इस मदरसा पीर बहाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह में हर साल कम से कम 10-12 बच्चे तो हाफिज कुरान जरूर बन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, इससे पता ये चल रहा है कि यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के अराकीन, यहाँ के मिंबरान अपने मदरसे पे काफी मेहनत कर रहे हैं। और क्यों ना हो, चूंकि पूरी दुनिया आज गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप का जमाना है। आप जिस मजहब के मानने वाले हो, आपका मजहब कौन सा है? तो आपका जवाब होगा शफीकुल्लाह, हमारा मजहब मजहबे, जोर से बोलो, हमारा मजहब इस्लाम। देखिए, चुपचाप तकरीर करने की मेरी आदत नहीं है, कुछ आप बोलिए कुछ मैं बोलूं। आप जिस मजहब का मानते हैं उस मजहब का नाम क्या है? जिसका इस्लाम मजहब है, जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो मजहब इस्लाम, और जोर से मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। बना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के बावकार ज़े इल्म उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबाने उलूम नबविया, दूर नज़दीक से आज की इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत की सआदत के लिए तशरीफ लाए हुए खुश अकीदा जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, इस्लाम की फतमाब पर्दानशीन माँ और बहनों, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके बीच आने का मौका अता फरमाया और कुछ मोबाइल वाले मोबाइल नीचे कर लो। आपसे कुछ कहने और सुनने का भी अल्लाह ने ये मौका फराहम किया। हदिये तबरीक पेश है मदरसा के जिम्मेदारों को, मुदर्रिसीन को और कमेटी के लोगों को
उन बच्चों को जिन्होंने आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िश मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब के तवस्सुत से मैं आपके दरमियान तक हाजिर हूं। मैं कोशिश करूंगा कि रात के इस वक्त में, जबकि हर शख्स नींद की आगोश में जाने की तैयारी कर रहा है, आपके समाअत की दहलीज पर कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहा हूं। हर मदरसे का ये वतीरा रहता है, साल भर उसने क्या काम किया है और आप जो ताउन करते हैं उस ताउन को मदरसा वालों ने किस तरह से आपके बच्चों पर खर्च किया है और इन्होंने हाफिज कुरान की शक्ल में आपको अफराद अता फरमाए। सालाना जलसा ही इस बात की दलील हुआ करता है कि अगले साल का बजट कैसे पूरा हो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने का इत्तेफाक होता है और तकरीबन हर मदरसे का यही एक सिस्टम हमारे यहाँ बहुत जमाने से बड़ी गुर्बत के साथ चल रहा है। और ये कि बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, बहुत यतीम बच्चे पढ़ते हैं, बहुत नादार बच्चे पढ़ते हैं, ये घिसे पिटे जुमलों को तलाक़े मुगल्लदा दे दी। आप यूं कहिए यहां नबी के मेहमान पढ़ते हैं, यहां वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। यहां वो बच्चे पढ़ते हैं, अगर ये पढ़ करके किसी के मरने वाले बाप और माँ के बख्शिश की दुआ कर दें तो अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। या वो पढ़ते हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह उसके रसूल कद्र की नजरों से देखते हैं। या वो पढ़ते हैं जिस राह से गुजर जाएं बलाएं दूर होती हैं, कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अजाब हटा लिए जाते हैं। ये ट्रेंड खत्म कीजिए, बहुत गरीब लोग पढ़ते हैं। ये कह कह करके हमने खुद को भी गरीब कर लिया है और अपने बच्चों को भी गुर्बत का ही पैगाम देते हैं। खत्म कीजिए इसको। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि उजड़ी पे फातिहा लगती कि नहीं लगती। हम इस पे बहस करते हैं कि माइक के साथ नमाज